इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में अपराधियों और भूमाफिया पर जिला प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर के हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के ठिकाने पर भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम ने सुबह सुबह धावा बोलकर सारा अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। अब्दुल रज्जाक के भाई मोहम्मद रियाज के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। अब्दुल रज्जाक के भाई ने अपने मकान का 25% से ज्यादा हिस्सा सड़क पर बनाया था। इसी वजह से प्रशासन ने अवैध हिस्से को तोड़ दिया। निगम के अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि नए मोहल्ले में नगर निगम प्रशासन द्वारा जो अवैध मकान बना हुआ है उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये कंटिन्यूस रहेगी। जो अवैध मकान है उसको तोड़ा जाएगा। बाकी आपको जो और कुछ डिटेल्स चाहिए तो नगर निगम से मिल जाएंगे। हाँ सर, ये जो मकान है किसका है, कुछ जानकारी? पूरे डिटेल्स नगर निगम के पास है, किसके नाम पे दर्ज है मकान, इसलिए मैं कह रहा पूरी डिटेल्स नगर में हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये जानकारी है कि जो इलीगल मकान है अवैध बना हुआ उसको तोड़ा जा रहा है। देखिए, आज यहाँ पे नए मोहल्ले में नगर निगम जिला प्रशासन के द्वारा जो अनाधिकृत अतिक्रमण वाला जो पोर्शन है उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और हम यहाँ पर सुरक्षार्थ जो है पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में न्यू लाइफ हॉस्पिटल में अग्निकांड को लेकर बुधवार को लोग उग्र हो गए। शाम को छात्र परिषद के लोगों ने न्यू लाइफ अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुरेश पटेल के मदन महल स्थित होप हेल्थ क्लिनिक पर पथराव कर दिया। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के छात्र परिषद के कार्यकर्ता यहां पहुंचे। उन्होंने पत्थर मारकर क्लिनिक का बोर्ड तोड़ दिया। डॉक्टर सुरेश पटेल अग्निकांड के बाद से फरार है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि डॉक्टर की संपत्ति जब्त कर मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। विगत दिनों से हम देख रहे थे कि शहर में कुकुर मुत्तों की तरह अस्पताल जो खुल रहे थे बिना मापदंड के, बिना नियमों को ताक रख पे गए, तो हमें एक अंदेशा था कि ऐसी घटना घट सकती है। और जो आज कमीशन खोरी हो रही है मेडिकल अस्पताल सब, तो उसका परिणाम स्वरूप जो घटना घटी है वो उसी का परिणाम स्वरूप जो उस दिन घटना घटी है उससे हम बहुत व्यथित है, चिंता है। और ये ऐसे लोगों को बिल्कुल फांसी की सजा देना चाहिए, मतलब कड़ी की सजा, जिससे ये दूसरे, क्योंकि डॉक्टर जो है इनको एक समय हम भगवान कहते थे, कहाँ गए भगवान? इनमें मतलब आज पूरा व्यवसायिक है, व्यापारिकता की है, मानसिकता ही बदल गई है इन्हीं सबको आज। और दूसरा क्या है, जो इनकी जो संपत्तियां जहाँ जहाँ जो आज सुरेश पटेल की और जो निश्चित पटेल, इनकी संपत्तियों को भी सरकार को जब्त करना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति अभी सरकार के ध्यान में नहीं थी। मैं सरकार को उनको ध्यान में इसको कल ही आज ही सिद्ध ताला लगाया जाए और इसमें इनको एक्यूमेंट रखे हैं, जहाँ जाए इनकी संपत्ति उनको जब्त करके उनका जो पैसा है, हमारे जो मृतक गए हैं भाई, छोटे भाई बहन जो खत्म हुए हैं, छोटा भाई खत्म हुआ है, उनको दी जाए, उनके घर परिजनों को दी जाए, इकलौता लड़का खत्म हुआ है उनको दी जाए। मैं ऐसे मांग करता हूँ प्रशासन की। जबलपुर नगर निगम के सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला की संपत्ति उनकी आय से 206 गुना अधिक पाई गई है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के मामले में ही सहायक यंत्री के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने जबलपुर नगर निगम के सहायक यंत्री के यहां छापेमार कार्रवाई की है। शुरुआती जांच में ईओडब्ल्यू को सहायक यंत्री के यहां आय से 206 गुना अधिक संपत्ति होने की बात सामने आई है। नगर निगम के सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकली है। ये आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए गए थे। शिकायत का गोपनीय सत्यापन उप निरीक्षक श्रीमती विशाखा तिवारी से कराया गया। गोपनीय सत्यापन में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर ये पाया गया है कि इनके जो वैध स्रोत हैं आय के, उसकी तुलना में 203% संपत्ति और व्यय इनके द्वारा किया गया था, जो प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का अपराध पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत इन पर प्रकरण पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक श्री स्वर्णजीत सिंह धामी के द्वारा की जा रही है। प्रकरण की विवेचना के दौरान इनकी संपत्ति और निवेश के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सर्च कार्रवाई जारी है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी शक्ति मां आज नर्मदा जल लेकर बनारस ज्ञान वापी धर्मस्थल के लिए रवाना हुई हैं। उनके साथ बनारस के लिए भक्त भी रवाना हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले किए गए ऐलान के मुताबिक किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मां नर्मदा नदी के ग्वारित घाट तट पर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद पात्र में नर्मदा जल भरा और फिर रवाना हो गई। परमिशन तो संतों को भी नहीं मिला
कई संत गए ज्ञान व्यापी पे जला अभिषेक करने, पूजा करने, उनको भी परमिशन नहीं मिला। और अगर मैं मांगने जाऊंगी तो मुझे भी नहीं मिलेगा परमिशन। तो बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो मांगने से कुछ नहीं मिलता है, हमें प्रण करके अपना पैर कदम आगे बढ़ाना है। चाहे फिर वो हमें जेल में डाल दे, चाहे वो हमारे ऊपर कार्रवाई कर दे कि एक के नर महामंडलेश्वर आके यहाँ पे जला अभिषेक करने के लिए इतने ड्रामे रचे हैं। हम ड्रामा रचने नहीं जा रहे, हम काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञान व्यापी पे जला अभिषेक करने जा रहे हैं। और आप चैनल के माध्यम से ये घोषणा कर रही हूँ कि अगर हमें रोका गया तो हम इस जल से पूरे हजारों की तादाद में संख्या होगी, सब मिल के इसके नर महामंडलेश्वर जो कलयुग की अर्धनारेश्वर है, इस पे वो जलाभिषेक कर लेंगे। आप आज नर्मदा का जल लेने आए? नर्मदा वासियों ने हमारे हाथ में इस पवित्र नर्मदा का जल दिया है और सब चाहते हैं कि ये जाके जल हम वहाँ पे ज्ञान व्यापी विश्वेश्वर महादेव पे जलाभिषेक करें। जबलपुर में शहादत का पर्व मुहर्रम सद्भाव, सौहार्द और शांति के साथ संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सवारी ताजिया के आयोजक गणों से व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। वहीं जिला पुलिस प्रशासन स्तर पर जो भी हर संभव सहायता की जा सकती है उसे देने आश्वस्त किया गया। वहीं आयोजकों ने भी अपना पक्ष रखते हुए अपने सुझाव दिए और व्यवस्था की मांग की। वहीं बैठक में कहा गया कि मुहर्रम पर्व पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूचना आवश्यक रूप से संबंधित थाने में दें और सभी कार्यक्रम पूर्व परंपरागत होंगे। कोई भी नए कार्यक्रम की शुरुआत की अनुमति नहीं रहेगी। डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, अतः इसका उपयोग न किया जाए। शहादत का पर्व मुहर्रम जो कि 2 साल से कोरोना काल की वजह से नहीं मनाया गया, उसी को लेकर के आज मीटिंग थी कि ये साल फ्री है, कुछ नहीं है, कोई त्यौहार ऐसे ख़ास साथ में नहीं टकरा रहे हैं। सिंगल मुहर्रम का कार्यक्रम है, 1 हफ्ते का, एक थोड़ा सा बस श्रवण मास का जो त्यौहार है वो उसमें थोड़ी सी है, लेकिन वो दिन और रात में तब्दील हो रहा है अलग अलग, तो उसमें कोई ज़्यादा ऐसा टकराव की स्थिति नहीं है। यही दिशा निर्देश थे प्रशासन के कि सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए, कोई हो हुल्लड़ ना हो, किसी तरह की कोई खामियां ना रहे, भाईचारा शांतिपूर्ण शालीनता से मनाया जाए, भाईचारे से मनाया जाए इस त्यौहार को। देखिए, मुहर्रम पर्व को लेकर के आज यहाँ पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के समस्त मुजावर और समस्त मुतवल्ली और इसके साथ ही साथ तिवारी रखने वाले, सवारी रखने वाले, ताजिया रखने वाले समस्त पदाधिकारियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। करीब से 150 से 200 लोगों को यहाँ पर शहर के लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसका मूल उद्देश्य ये था कि अभी जो मुहर्रम के पर्व चल रहे हैं, ये मुहर्रम का पर्व कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे अनुशासन के साथ शांतिपूर्वक हम मना सकें, इसके संबंध में सभी को कुछ बातें बताई गई हैं और सभी से अनुरोध किया गया है कि उन बातों का वो ध्यान रखें, जैसे कि समय के संबंध में, समय निर्धारित रूट के संबंध में बताया गया है, वॉलंटियर रखने के लिए बताया गया है। इसके साथ ही साथ जो भारी वाहन की जगह पर मीडियम वाहन रखने की बात बताई गई है। साउंड सिस्टम के बारे में बताया गया है कि साउंड जो है डीजे प्रतिबंधित है और साउंड एक मीडियम साउंड में रखकर वो साउंड सिस्टम का उपयोग करें। इस तरह से अनेक बातों पर यहाँ पर चर्चा हुई है और सभी लोगों ने ये माना है कि जो गाइडलाइन है वो उसको पालन करते हुए और मुहर्रम पर्व को अच्छे तरीके से मनाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।